नमस्ते, राम राम। सोनू शर्मा मेरा नाम और हमारा खास कार्यक्रम शुद्ध देसी हरियाणा में तारा स्वागत है। मेरे गला हरियाणवी ताऊ जो हरियाणवी में खबर विश्लेषण करेंगे। तो ताऊ फिर दर्शकों का स्वागत कर सारे मैंने मेरे भी राम मैं थारा भाई विकास सर स्वागत करूं मैं थारा हमारे खास कार्यक्रम शुद्ध देसी हरियाणा में कभी शुद्ध जिसमें हम हरियाणा की बड़ी दासुर दाकड़ खबर देसी बोली देसी लिबास में विश्लेषण करेंगे। तो मैं हरियाणा में छोरे सुना दे कि मैं नई ताजा की कुछ चल रही हरियाणा नई ताजा ताऊ ऐसी खबर बताऊंगा ना गांव में ना शहर में ना सिर्फ हरियाणा पूरा देश में चर्चा विषय बन रही है। और एक वो बीजेपी बिल लेके आई थी महिलाओं का आरक्षण वाला, याद होगा? अच्छा अच्छा, नारी वंदन वो महिला आरक्षण बिल वही ना। हाँ, वो बीजेपी ले आई, बीजेपी सांसदान उस पर वोटिंग भी करी लेकिन वो फेल हो गया, गिर गया पहली बार ऐसा बिल हुआ। तो लोकसभा में मतलब वोटिंग के मामले पहली बार ये इतने साल में फेल हुए हैं, वो अटक लिया मामला। तो इसने लेके चल रही है सियासत। नारी सम्मान, नारी सम्मान, नारी सम्मान, ये हमारी पार्टी का आदरणीय मोदी जी का ये संकल्प है और इस संकल्प को कोई भी विपक्षी दल रोक नहीं सकेगा। महिला आरक्षण 2023 में पास हो गया। महिला आरक्षण का सवाल नहीं था, सवाल ये था जो और चीज है, डिलिमिटेशन है, सेंसस है। 2023 में भी तो कह सकते थे, 2011 की सेंसस तो होगा। महिला आरक्षण के लिए किसी ने कभी मना नहीं किया, यूनानिमसली पास हुआ है। तो अब दोबारा उस चीज को दोहराने का तो कोई मायने नहीं। दोबारा कौन इम्तिहान देगा कि महिलाओं के पक्ष में है कि नहीं, जब एक बार यूनानिमसली हो गया। यहाँ पर जब ये ले आए हैं तो किस मकसद से लाए हैं, असली बात तो वो है। क्या मकसद है कि एकदम जल्दी में आप ये लेकर आए हैं और डिलिमिटेशन की आप उसके साथ जोड़कर जब नया सेंसस आने वाला है तो आपको पहले भी नजर आ रहा था ये नारी वंदन बिल तो पास हो गया था 2023 में। अब क्या जरूरत पड़ी थी लाने की? अगर बीजेपी के मन में महिलाओं का सम्मान होता, नारी का सम्मान होता, तो जब 23 में समुच्चय विपक्ष ने सर्वसम्मत से इस बिल को पास किया था तो प्रधानमंत्री ने माना कि सारा विपक्ष का मैं धन्यवाद करता हूं कि उस वक्त किया पास। तो महिलाओं के साथ भद्दा मजाक बीजेपी वाले सारा छो तारण ला रहे हैं, कांग्रेस वाले छो तो उठेगा। अच्छा, छो भी तारे के कह रहे हैं, छो तारण ला रहे हैं कांग्रेस वाले, उन्हें जवाब देने ला रहे हैं। तो सब तो पहले तो इसमें मुख्यमंत्री आए नायब सिंह सैनी लोकतंत्र का मजाक बना रखा है, अन्य कह के आरोप लगा दिए। फिर विपक्ष वाले भी कुछ टोंट मारे हो। मैं बताऊंगा दीपेंद्र हुड्डा है शमी नो बोले भाई ये तो हमने बेरा होना चाहिए, जनता ने बेरा पड़ना चाहिए कि कौन इस खेल में कौरव और कौन पांडव है। महिलाओं के अधिकारों के रास्ते में रोड़े अटकाने का काम उन्होंने किया है और यह देश की आधी आबादी के साथ कांग्रेस और उनके इंडी गठबंधन के लोगों ने यह विश्वासघात किया है। साथियों, यह सवाल यह है कि आखिर विपक्ष महिलाओं के आरक्षण से क्यों इतना घबराया हुआ है, क्यों डरा हुआ है? विपक्ष ने परिसीमन के नाम पर झूठ और भ्रम फैलाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकने का जो काम किया है, एक बहुत बड़ी साजिश रची गई है जिसका पर्दाफाश हो चुका है। उन्होंने महिला आरक्षण के आड़ में अपने राजनीतिक डिलिमिटेशन करने का प्रयास किया है ताकि प्रजातंत्र का गला घोट के हमेशा सत्ता में बने रहें। इस तरह की डिलिमिटेशन कराएं, धोखा दिया है महिलाओं को। पता चले, देश के लोगों को पता चले कि कौन कौरव है कौन पांडव है। कांग्रेस बौखलाई हुई है, उसके बाद विरोध के अलावा कुछ बचा ही नहीं इस कांग्रेस के पास। हर बात में विरोध, हर बात में विरोध। आलम ये हो गया कांग्रेस का कि जो हमारे भाई कांग्रेसी नेता है, घर में रोटी चाहे ठीक बन रही हो तो भी कह देंगे नमक कम हो रहा है। मतलब कौरव भी आगे पांडव भी, चीरण की बात भी होगी मेरे यार। बिल्कुल, तो सियासी महाभारत कर रही है पूरी है। बाकी मेरे यार वो नारी आरक्षण पर सम्मान है कौन कर रहे इस मामले पर राजनीति, इस बात से जनता अनजान। कार्यक्रम तो हम देखने ला रहे हो, मजा तो हमारा। एक सवाल आ गया मेरे दिमाग में, मैं सोचा सब तो पहले यो ही पूछ लूं। मासूम शर्मा की एक मूवी आई थी, आई के चाले लग रही है भी, वह किस किस ने देखी? लाइसेंस की बात कर रहा हूं मैं, किस किस ने देखी है बताओ। हाँ तो फिर दूसरा मुद्दा भी कम नहीं है, बता दोगे? बता। डिप्टी सीएम नहीं थे पहले, लंबे लंबे। अच्छा, बड़े का दाले छोटे उनका एक वीडियो बहुत वायरल है, तुम देख ही लिया होगा। हाँ, वो समझ गया मेरे यार। हाँ तो वह बात हरियाणा में एक रागड़ी नहीं है, समय करा दे नरके कर ले, वह बात हो, समय समय की बात है। जिस डिप्टी सीएम का पास है डीजीपी एसपी एसएचओ सब घूमया करते ना, आज वो एक बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। इसार में सीआई वाला मामला देखा हुआ था ना, वो किस तरह से एक वीडियो भी वायरल हुआ था, गाड़ी घेर के और फिर दूसरे भाज के पकड़नी। मेरे यार हरियाणा में कसूता है, मतलब खड़दू खाड़ा हो रहा है। पर इन्होंने बता मैंने ये मामला शुरू होया क्यों
करे जो ये शुरू मामला नो हुआ था गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी नहीं शहर में वो जीजेयू का हाँ, अगर हाँ मैं ओडे इंसो वाले पहुंच गए अच्छा। इंसो वाले का वीसी का कोई विवाद हो गया दिग्विजय चौटाला साथ में थे फिर गमले का हमले भी टूट गए अच्छा वीसी प्रशासन ने पुलिस की शिकायत दे दी इनने फिर इंसो के कुछ कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए हालांकि 2 गमले का मामला था हालांकि इंसो वाले बाद में कहा 4 गमले ले लो लेकिन वो मामला तो चल रहा है। आरएसएस के कार्यक्रमों को खुली छूट है और जो स्टूडेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके कार्यक्रमों को बैन कर रखा है। यानी हमारी जो विपक्ष की पार्टियां हैं उन पर ये निरंतर अत्याचार कर रहा है। यहाँ पर अगर आप गर्ल हॉस्टल में चले जाओगे तो ऐसा बुरा हाल है जो हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यानी एक एक कमरे में 6-6, 7-7 लड़कियों को रहने पे मजबूर कर रखा है। 35 नए कोर्स इसने जारी किए। आज तक उनको पढ़ाने के बिठाने के क्लासरूम और व्यवस्था नहीं है। ना इसके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना इसके पास फैकल्टी पूरी है। जातिवाद का अड्डा बना रखा है। विजिलेंस इंक्वायरी इस पर चल रही है, यानी भ्रष्टाचार में दोनों हाथों से लिप्त। जब मेरी गाड़ी रोक ली और मैंने उससे उतर कर पूछने की कोशिश करी तो मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाई और वो तो इनका एक काली चश्मा पहने हुए और सिविल में था जिसने फिर हाथ जोड़े। अब इस तरह का पुलिस प्रशासन काम करेगा हिसार में तो गुंडे हो गए, फिर खुद ही वेपन फ्लोट कर रहे। स्कॉर्पियो गाड़ी थी जो पायलट का काम कर रही थी, उसने गलत तरीके से ओवरटेक किया। शहीद मिल गेट इंचार्ज ने गाड़ी ने अपनी गाड़ी को उसके सामने लगाकर जो पायलट का ड्राइवर था उसको हिदायत दी कि भाई आप बहुत रैश ड्राइविंग कर रहे हो, 2-3 बार आपकी गाड़ी हमारी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट होते होते बची है और आप ढंग से गाड़ी चलाओ। और यह कहकर वह अपनी गाड़ी में बैठकर चल पड़ा। तो इस पर दुष्यंत जी ने उनको रोकने का प्रयास किया और वहीं मौजूद हमारे मिलगेट के कर्मचारी एसआई राजकुमार के साथ दिग्विजय जी ने काफी अभद्रता की और उसको धक्का भी दिया। दुष्यंत चौटाला जी की गाड़ी के आगे एक इंस्पेक्टर गाड़ी अड़ा देता है, गलत इशारे करता है, जान से मारने की धमकी देता है, पिस्टल को दिखाता है। ये हो क्या रहा है हरियाणा में? ये हो क्या रहा है हरियाणा में? ये हो क्या रहा है हरियाणा में? जब आप पे बीतेगी तो आपको एहसास होगा शायद इससे बड़ा कदम उठाते आप। क्या धक्के मारे मैंने जो लोग कह रहे हैं मेरी गलती थी तो वो मेरे को आकर अपना आई कार्ड दिखा सकता था। वीडियो आप सारों के मोबाइल में है, किसी एक के गले में भी आई कार्ड था। ऑफ ड्यूटी पुलिस वाला इज अ सिटीजन, जैसे मैं और आप हैं। क्या वो मेरी गाड़ी रोक सकता था ऑफ ड्यूटी? तो आप ये कह रहे हो सीआईए सैनी के गुंडे हैं, जिन गुंडों को इस प्रदेश से भगा रहे हो, ऐसे काम करते हैं। मैं कोर्ट में जाऊंगा, हर जिले में बिना नंबर प्लेट के जो गुंडे घूम रहे हैं उनके खिलाफ एक एक एसपी से जवाब मंगवाऊंगा। वो सरकारी पुलिस की गाड़ी जो जा रही है उसके बिल्कुल टच हुई कि नहीं हुई मुझे नहीं मालूम, लेकिन दिखाई दे रही उसके साथ साथ उसमें से कर्मचारी 2 उतरते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि उसमें पिस्तौल है, दिखाई दे निकाल के। लेकिन मैं कहता हूँ बड़ा कलिया सा मामला है, इसका प्रचारित करने की क्या जरूरत है भाई? राजनीतिक रंग देने की क्या जरूरत है? जो राजनीतिक जमीन खिसक गई है उसको तलाश रहे होंगे, शायद ऐसा लग रहा है। सस्ते राइटरों से इस तरह की टुच्ची बातें सोशल मीडिया पर लिखवाए। चले रहे यार बातों से, मतलब 2 गमले आपका मामला है, इतना केड़ा हो लिया है? अगर भाई आगे पीछे गाड़ी लगा दी है और वो ओवरटेक, मतलब नहीं यार ये आरोप भी लगाने लग रहे एक दूसरे पे भाई, मतलब दुष्यंत चौटाला की गाड़ी ने हमारी काफिले की गाड़ी ने ओवरटेक करी उड़ते वे कहने लग रहे भाई पुलिस वाले ने हमारे तो ओवरटेक कराया है। आरोप पलटवार का दौर तो आरोप पलटवार तो चल रहा है। इसमें नया मजा तो मेरा किस टाइम आया जब ये सारा मामला हो लिया तो दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। अच्छा, और प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तने आवाज लगी ना देखी मैंने, आवाज लगी तो मजेदार थी कि दुष्यंत चौटाला ने कहा मेरी तो कोई शिकायत भी नहीं लिखता। जब तो पहले मैं फोन करके और ही शिकायत सुना रहे थे, कह मेरे तो कोई एफआईआर भी नहीं लिखने लग रहा। और सबसे बड़ा बात क्या करा, वो कैमरा नंबर ब्लॉक कर दिया। क्या बात कर रहा है? हाँ। चाचा ने कर दिया? अरे नहीं, तो डीजीपी हरियाणा ने, डीजीपी ने कर दिया फोन। हाँ, कह रहा मैंने डीजीपी साहब को मैसेज करा, जवाब तो देना दूर की बात है, मेरा नंबर ब्लॉक मार दिया। Fortunately, you are too busy to take calls or even have the courtesy to revert back. Let me know the best time to speak to you regarding my complaint. और आपको इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊं, डीजी साहब ने ब्लॉक कर दिया। आज प्रदेश के अंदर सिटीजन्स का ब्यूरोक्रेसी से बात करने का तो अधिकार होगा, या ब्यूरोक्रेसी मुख्यमंत्री के कंट्रोल से बाहर होगी, या प्रदेश को ऐसे डीजीपी मिल गए जो जब कोई इस तरह के घटनाक्रम हो तो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। इससे तो कपूर साहब ही बेहतर थे, फोन तो उठा लेते थे। जिस प्रकार की जो घटना हुई है,
चलते हुए रोड पर हुई है, अचानक हुई है, वो सारा जांच का विषय है, किसकी क्या गलती थी। और वो उन्होंने शिकायत दी है, दुष्यंत चौटाला ने शिकायत दी है, उसकी जांच होगी और जो दोषी होगा उसको सजा मिलने का काम होगा। मैंने नायब सैनी जी को ये तो जरूर कहा होगा, कमजोर मुख्यमंत्री, शासन पर कंट्रोल नहीं है, वो तो दिख ही गया। अगर ऐसे आदमी के साथ इस तरीके की घटना होती है तो बहुत अति निंदनीय है। मैं एक बात बताऊं, पुलिस जो है, जहाँ डेमोक्रेसी होती है, वहाँ सिक्योरिटी का पहला रिंग है। ये गलत करा, अति गलत है। अगर एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो रहा उस आदमी के खिलाफ, जो मेंबर पार्लियामेंट रहा उसके खिलाफ भी ऐसा एक्शन हो, पुलिस इतना घटिया काम करती है, तो फिर तो आम आदमी को क्या सिक्योरिटी मिलेगी। मैंने रणवीर एक बात बताऊं तने, मैंने यार जो भी वो सनेरियो हो रहा है ना फलाल का, है मतलब एक बात मेरे मन में आई कि जे मान ले कुण इकट्ठा होंदा ना और चाचा होंदे गेल्या तो मन लगदा नहीं भाई किसी की हिम्मत होंदी है कि भाई दुश्मन तो खातर नु आंख ठाणे के देखण गया। या बात तो सही कह है। इस पे एक राकेश टिकैत का बयान भी आया है। अच्छा, वो कह रहा है जय ये बीजेपी के साथ नहीं गए होते तो आज हरियाणा के सीएम होते। टिकैत ने भी एक नसीहत दी है। नसीहत दे दी भाई घर कुणबा इकट्ठा है, घर कुणबा इकट्ठा। हालांकि दुष्यंत चौटाला का समर्थन भी मिला है। अच्छा, और वो भी किसते मिला हुआ सोच, किसते? जेजेपी तो कोई नहीं मिला, तो कांग्रेस से भी मिल गया। कांग्रेस से? हाँ, गोकुल सेतिया शामी आए। अच्छा, उन्होंने कहा वो गलत है, कल मैं विधायक नहीं हुआ, मेरा गल भी करेंगे तो फिर पुलिस वाले उन्होंने भी जांच की मांग करी है। कुणबे में लड़ाई होगी तो केले केले को चंटेंगे। उन्हें सबसे पहले जाना चाहिए चौटाला गांव में, अपने परिवार में सलाह करे बैठ के, और परिवार में सलाह करके फिर किसानों के बीच में आवे, क्योंकि पाप तो उन्होंने भी करा। अगर आज वे उस टाइम पे बीच में छोड़ के आ जाते जब आंदोलन चल रहा, तो आज यहाँ के हरियाणा के मुख्यमंत्री वही रहते। उनका राकेश टिकैत जी के बारे में कह चुका हूं कि उन्होंने जो बयान दिया सही बयान दिया, क्योंकि चोई रणजीत सिंह जी ने इस बयान में हमारा साथ दिया। इस माहौल में मेरे चाचा आदित्य ने साथ दिया, मेरी चाची सुनैना ने साथ दिया। जो भी मामला हुआ, मैं एक पार्टीबाजी से ऊपर उठ के, अब कल को मान लो मैं आज एमएलए हूँ, कल को मैं एमएलए नहीं रहता, ठीक है, कोई भी आदमी परमानेंट नहीं है, प्लान 2 प्लान 3 प्लान, कभी तो आदमी पूर्व होगा ना। तो अब अगर मैं अपने सही रास्ते जा रहा हूँ तो ऐसे थोड़ी कि कोई भी आदमी, मुझे तो पता ही नहीं होगा अगला पुलिस वाला है, मुझे क्या पता वो पुलिस वाला है। आजकल सिविल ड्रेस के अंदर था, फिल्मिंग थी। अब अगर मान लो मुझे थ्रेट है, कोई एकदम से आगे आके मेरे आगे गाड़ी लगा लेता है, तो फिर मैंने किस लिए अपना आर्म लाइसेंस बना रखा है? मैं ये वेट थोड़ी करूंगा कि अगला मेरे गोली मारेगा उसके बाद मैं एक्शन लूंगा। वो तो उनको, अगर कोई आपत्ति थी, कोई दिक्कत थी, मैं कोई किसी को चैलेंज नहीं कर रहा, बट ये पुलिस का कार्य नहीं है जो उन्होंने कंडक्ट वहाँ पे अपना किया। मेरे यार वो तो मतलब मामला कसू तो खींच रहा है वो है, और वो देखा जाए तो मेरे यार मतलब इतने बड़े कद का मानस गेल्या यार, मतलब पुलिस वाला गेल्या नू हो रहा है, ऊपरा तली गधा मुसली हो रहा है, तो नू होना नहीं चाहिए मेरे यार। बाकी वो मैंने एक कहावत सुनी थी यार किसी टाइम पे, तो भाई जे 1 लाकड़ी हो ना, एक मानस ने 4 दे दी लाकड़ी के, अगले तोड़ के दिखाओ, सबने कड़क कुड़क कर दी, फिर उन्होंने कही अगले 2 तोड़ के दिखाओ, उन्होंने थोड़ा अंग लगा के तोड़ दिया, फिर उन्होंने 4 ले भाई किसी तरह टूटी मेरे यार। तो सोचना पड़ेगा, बोले बेटा समझ गए अगर भाई परिवार भी नो है, अगर भाई इकट्ठे रहोगे तो बचकर रहोगे, तो भाई कुछ होंदा। बिल्कुल। हाँ तो भाइयों, एक सवाल और दिमाग में मैं सोचा यो भी पूछ लूं। हरियाणा के 5 मशहूर कलाकार, टॉप कलाकार, तारी नजर में कौन कौन है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ही बता सको, 5वां भी बता सको, नंबर वाइज भी। हाँ तो भाइयों, अगली खबर बता दो जो जुड़ी है क्रॉस वोटिंग थे। क्रॉस वोटिंग इनके कुछ चल रहा है मेरे यार इस मामले पे, ये मामला तो नहीं लगा खत्म हो लेगा। उन्होंने पार्टी की लाइन से अलग हट करके क्रॉस वोटिंग की, जो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी, अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किंतु परंतु किंतु परंतु किंतु परंतु ये तो एक साजिश थी, ये तो एक साजिश थी, ये तो एक साजिश थी। कांग्रेस हरियाणा से लेके बिहार तक, दिल्ली से लेके उड़ीसा तक बिकती चली और भारतीय जनता पार्टी खरीदती चली। तो आज कांग्रेस पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। नहीं, कांग्रेस वाले गिरने लग रहे। अच्छा कांग्रेस ही? हाँ, कांग्रेस की जो बात कर रहा हूँ ना मैं, भाई कांग्रेस के खुद ही जो नेता ना है वही कांग्रेस पर सवाल ठाने लग रहे, बड़े नेता है रे। अच्छा हाँ, 9 वोट हमारे कम है, उस पर भी पूरा पार्टी के अंदर विचार होना चाहिए। 9 वोट कांग्रेस के भाजपा के पक्ष में गए, चाहे वो कैंसिल हुए, चाहे वो वोट उनके पक्ष में डले। ये 4 क्यों बचाए जा रहे हैं?
सस्पेंड तो हुड्डा होना चाहिए, सस्पेंड तो हुड्डा होना चाहिए, सस्पेंड तो हुड्डा होना चाहिए, क्योंकि हुड्डा ने इन लोगों को टिकट दी थी, हुड्डा ने इनके वोट देखे थे। अब 2-4 और थे मुहाने पर, वैन मौके पर आके थिरक गए। नहीं तो कांग्रेस तो पूरी की पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक वर्टिकल टुकड़ों में पड़ चुकी है। मेरे हरियाणवी छोरे मतलब ये तो कांग्रेसी ने घेरने लग रहे हैं। हाँ तो फिर तो देख लिया तो ना किस तरह आपस में टांग खिंचाई चल रही थी। मेरे यार ये तो कसूते गधा मुसली हो रहे हैं। वो देख का है ये करेगा मेरे यार, अगर भीतर घात की लड़ाई क्रॉस वोटिंग पाई ईब कांग्रेस इस नुकसान की क्यों करेगी भरपाई। हाँ तो भाई क्रिकेट से जुड़े एक सवाल और बता दो, धोनी, कोहली, रोहित शर्मा, तारा फेवरेट क्रिकेटर कौन था? हाँ तो भाइयों फिर अगली खबर की बात करांगे, आगे बढ़ांगे। जो खबर जुड़ी है शहरी रणतय यानी निकाय चुनाव तय। निकाय चुनाव की बारी, किसकी कितनी तैयारी, किसका पलड़ा है भारी। बताओ पलड़ा भारी किसका है या तो बताओगी जनता। अच्छा मैं तने नो बता सकूं, मैदान में बीजेपी अकेली नहीं है, कांग्रेस भी उतर ली है, जेजेपी भी है और आम आदमी पार्टी रिनेलो भी है। अच्छा रे, मुकाबला खिंचेगा बढ़िया तगड़ा काटे की टक्कर। तो मतलब बीजेपी कांग्रेस में रहेगी, लेकिन मतलब ये कुछ करेंगे छेड़छाड़ खेल का है बेरा नहीं, वो खेल के होगा, बाकी मजा होगा देख देख। जनता की आवाज है कि 10 मई कांग्रेस, जनता की आवाज है कि 10 मई कांग्रेस, जनता की आवाज है कि 10 मई कांग्रेस की। काम के नाम पे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल है। पूरी तरीके से आज हरियाणा के लोग निगम के कामों को लेकर परेशान है। आज इनका मुकाबला करने में सक्षम नायब सैनी सरकार मन में बेईमानी और आंख पर पट्टी बांधे पूरी तरह से अंधी हो चुकी है। मेरे यार इस बार लगा निकाय चुनाव दिलचस्प हो गया है नहीं। हाँ तो भाई क्रिकेट से जुड़ा एक सवाल और दिमाग में आ गया। क्रिकेट की नॉलेज तो तुमने सही, अपने क्रिकेट में हरियाणा का कोई खिलाड़ी बताओ जो तारा फेवरेट रहा और बढ़िया काम तमाम करया उसने दूसरी टीम का। हाँ तो फिर अगली खबर जो बताऊ ना वह जुड़ी अपने हरियाणा के बयानवीर और बयान बहादुर थे। अच्छा रे, फिर हरियाणा में बताता गया जी तो कुछ कह रहे थे अपने हरियाणा के बयानवीर और बयान बहादुर। बताओ बयानवीर बयान बहादुर हम जो लिस्ट में नाम तो सबसे पहले नायब सिंह सैनी का मुख्यमंत्री का, लेकिन वो जो बात कहे ना उस मन नो लाग गई भी कितने किमें नहीं बच रही। मतलब कांग्रेस है वो कहे हैं कि 2029 में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा भविष्यवाणी। हाँ एडवांस, लेकिन मन तो इब्बी को लगता है 1-2-3 स्टेटा में है कितना साफ करेंगे देश में को रेंट देंगे। अच्छा रे, वो कहे कितने भी नजर को नहीं आओ 2029 साढ़े चुनाव है। 2029 में बाहर जाएंगे, 2029 में बाहर जाएंगे, 2029 में बाहर जाएंगे। मिठी गोली नहीं, मिठी गोली नहीं, मिठी गोली नहीं। जे बीजेपी वाले तो अंडे धंधे बेरा नहीं, जे बीजेपी वाले तो अंडे धंधे बेरा नहीं। सोने का आदमी अंडा नहीं देता, अंडा मुर्गी देती है। कमजोर लोगों की सरकार है हमारे प्रदेश, कमजोर लोगों की सरकार है हमारे प्रदेश में। अब चौटाला आजकल खाली भी हैं और विपक्ष में भी हैं और वो अपने समय का अच्छा सदुपयोग कर रहे हैं। लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश ना करें। तो सुनते भविष्यवाणी कर लगे भाई भविष्य वक्ता साहब अपने। बाकी मेरे यार हरियाणा के बयानवीर बयान बहादुर अपने बयान प्रदेश का मौलिक नरम गरमर रोमांचक। हाँ तो भाइयों बात होली राजनीति की, खेलना की, एंटरटेनमेंट की, स्पोर्ट्स की, खेलना की बात भी कर लिया। 2 हरियाणा के पहलवाना के नाम आदमियों के और 2 महिलाओं के बढ़िया पहलवाना के नाम बता दो जिन्हें देश का नाम भी रोशन करे। हाँ तो भाइयों फिर अगली जो बात कराएंगे वो भी तारी बात करना मतलब किसाना की। तो किसाना का मामला तो चल रहा है यार, किसान का मामला तो वही मतलब किसान काल ले पा रहे होंगे मंडिया में। जमा सही कह दूं वो बायोमेट्रिक प्रणाली, ट्रैक्टर की नंबर प्लेट, ये प्लेट कदे ऊपर तो फिर बीजनी टेंशन वो चल रहा है मंडिया में रोड़ा सारा। किसान के लिए तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जितनी मंडियां हैं ना तो वहाँ रखने का स्थान है, लिफ्टिंग है ही नहीं, कई जगह बारदाना नहीं है, कई जगह लिफ्टिंग नहीं है। कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस खत्म हो चुकी है। हरियाणा में भाजपाई ठगी से भयंकर मुसीबत में किसान, सर्वर डाउन, पोर्टल में गड़बड़ी, अंगूठों का नहीं हो रहा मिलान और न खरीदी, न बारदाना और न ही फसल बिक्री का भुगतान। किसी की भी हिम्मत नहीं है, किसी की भी हिम्मत नहीं है, किसी की भी हिम्मत नहीं है। गेट पास की बात, मैं तो जिस भी मंडी में गया मुझे किसान ने जहाँ भी कहा गेट पास के लिए मैंने तुरंत गेट खाली करवा दिए। जितनी कोई ट्रैक्टर ट्रालियां खड़ी मिली सारी अंदर करवाई। बी टीम है भाई, बीजेपी की बी टीम है ये, चाहे जेजेपी हो चाहे इनेलो हो, सबको मालूम है। मेरे हरियाणा छोरे किते किसान पारी से मंडिया में काल तो किते विपक्ष वाले किसान के मुद्दे पे तार रहे से बवाल।
बहुत बढ़िया। तो भाई खबर मजा आ रहा है, लेकिन एंटरटेनमेंट मजाक ये तो अपना हरियाणा खून में सही, वो चलना भी चाहिए। तो एक तो हम सुनो हमारा हरियाणवी चुटकुला। कड़े जावेगा। अलख निरंजन, या श्री राम का जन्म हुआ बच्चा। अच्छा तो फिर टिकट दिखा तक जितना बाबा। टिकट तो नहीं है बच्चा। अच्छा चल तो फिर बाबा। कहा चलू बच्चा? जड़े भगवान श्री कृष्ण का जन्म होया था। तो भाई फिर अगली खबर की बात करेंगे जो जुड़ी है फटकार दे। फटकार किसकी? किसते? तुम फटकार नाम तो मनो लगा नो का गानी टेलीविजन लगाई होगी। हाँ सीएम साहब ने लगा दी। सीएम साहब ने लगाई। अबे चौटाला ना तू सोच रहा है गोकुल से तिया हुआ ना भूपेंद्र हुड्डा साहब। अरे वो तो बेचारे वैसे भी किसी ने ज्यादा नहीं बोलते। अच्छा वो तो सीधे देख के बात क्या अगर मेरे यार मेरा की कोई भी सवाल पूछ रहा भाई जी बताओ जीत किसकी? लोकतंत्र की जीत होगी। तो ये बात कर रहा हूँ मनमोहन मडाना की। सवाल खाते विधायक नहीं है। सवाल खाली विधायक बीजेपी के। हाँ किसी का एक मामला था, वो कोई जमीन का मामला था। अच्छा वो बेचारा थाना की छात पर कूद गया, घायल हो गया। विधायक साहब उसके घर पहुंच गए। अच्छा और जाके समस्या सुनी, उन्होंने बताई भाई पुलिस ये काम करे, जमीन खाली करने का दबाव बना रही है और हमारी तो शिकायतें ले रही। फिर क्या था, उन्होंने उठाया फोन, ऐसे ऐसे साहब को सुना दी। अच्छा रे हाँ सुनाऊं? सुनो नहीं, इसकी गवाही इसके नोट कीजिए, और अगर आप नहीं करते तो मैं ऊपर से करवाता हूँ इनके नाम FIR। आप पुलिस थाने में बुला के किसी व्यक्ति को आप उसे जबरन उससे अपनी जमीन खाली कराने की बात करते हैं क्या? नहीं, इनका ये कहना है कि आपने इनसे जबरदस्ती करी। आपने कहा कि अपनी दुकान खाली कर, नहीं तो तेरे को मारेंगे। इसने कहा अगर मुझे मारोगे तो आपने कहा कि बीवी को लेके आएंगे, वो करेगी साइन। ये कहानी अपने आप बना रहे हैं क्या? फिर है क्या दुश्मनी है इनकी आपसे? कल भी धमकी दी। बता रहे हैं वो आपने इनके साथ गलत किया है, इसलिए बता रहे हैं वो किया आपने इनके साथ गलत। आप इनके पास आए देख लें इनको। कोई नहीं आया जब तक। आप तुरंत यहीं आइए, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप देखने आइए इनके क्या हालत हो रखी है इसकी। मेरे रणवीर विधायक साहब की तीव्र तो से गरम और विधायक की तीव्र देख के SHO साहब पड़ गई से नरम। अदा भाइयों एक सवाल और मेरा दिमाग में आया, मेरा पट जाएगा तो हम कितने का हरियाणवी हो? आरे का दूध किस किस ने पिया है बताओ। अदा भाइयों फिर अगली खबर की बात करांगे जो जुड़ी है गैस की किल्लत है। क्या बात कर रहे हैं हमारे यार, गैस की किल्लत। देख पासिक तो जब वो ईरान का वो जो कौन सी कंट्री थी वो इजराइल, उनका अमेरिका सबको यूज चल रहे तो देख मानू भी था तो लोग लाइन में लाग रहे थे। मैं भी सिलेंडर लेकिन मिला मुश्किल था मेरे यार, पर ये तो ही सबको कुछ मना कितने लाइन लागी दिखती नहीं, और ऊपर से सरकार भी कहने लग रही है कह देते ही अब गैस की किल्लत नहीं। तू कह गैस की किल्लत मेरे यार सरकार किस्ती कहने लग रही है। मैं तना बताऊं, मैं सरकार ने लेटर जारी कराया। की बात कर रहा है? तेरे तो सिलेंडर मिल गया था ना, मैं कड़े सिलेंडर में तो चूल्हे आप रोटी खाऊं बना लेगा। यह बात फिर सरकार ने उनती भी कह दी। किससे? स्कूला में स्कूला मिड डे मील को नहीं बनता। हाँ। और कह दिया भाई मिड डे मील जरूर बनाओ, चाहे उसने गोश्याम बनाओ, चाहे हरब बनाओ, चाहे चूल्हा बनाओ। अच्छा बनना चाहिए। शिक्षा विभाग ने लेटर भी जारी करे बल्कि फरीदाबाद तक खबर आई रही मेरे रेणु तो कुछ है काम हो रहा है मेरे यार। पहले तो ये केरोसिन तेल बंद कराया, वो तेल ले आए, फिर वो कहले प्रदूषण नहीं होना चाहिए बंद करो। चूल्हे तक सांस की भी दिक्कत हो, पोल्यूशन भी हो, वो फिर वो अपना सिलेंडर ले गए। वो लिख के देंगे कर लो। अरे मेरे यार क्यों हो रहा है वो कहावत नहीं मेरे यार, हाथी के दांत दिखाने की ओर और खाने की ओर वो काम हो रहा है। अच्छा भाइयों एक सवाल और बताओ, हरियाणवी हो तो फिर हरियाणवी वर्ड खोल के बताए दो। समासा मी गारा के कहाँ है, के वर्ड है बताओ। आता तो फिर अगली जो खबर बताऊंगा ना वो विवाद है जो पिछले 6-7 महीना दिखाने लारे लगातार है। वो हरियाणवी को नहीं गाने। अच्छा वो हरियाणवी गाने में गुंडा रोल कौन दिखाते इस बात पे होता या कौन गन कल्चर की बात। और बंदूक कल्चर नहीं है। हाँ वो गन कल्चर। हाँ वो जिसने ले गए मासूम केर इनके गाने मार दी, अच्छी चला दी थी। हाँ उस मामला में वो साधु यादव शामिल है। साधु यादव? सुंदर यादव वो गंगा जल। अच्छा लालू वाले वो। अरे तो नहीं गंगा जल वाला यशपाल वो फिल्म यशपाल अपने हरियाणा वाले। हाँ अच्छा वो बोले तो वो शामिल आए वो इन लोग हैं भाई आता हमने हरियाणवी गाने में तो दिख गए। बंदूक गन कल्चर ये कल्चर। वो बॉलीवुड वाली क्यों नहीं दिखती? सवाल उठाया उसने भी।
जहाँ तक कंट्रोवर्सी की बात है तो एक कलाकार के टॉप 10 में गाने, दुनिया के अंदर टॉप 10 में गाने जा चुके हैं 2-3, आप उसके गाने बैन करते हो तो उस कलाकार का बूस्ट क्या मोरल कैसे बूस्ट होएगा। मैं कहता हूँ गन कल्चर गलत है, लेकिन एक सीमा तक हो तो कोई बुरा नहीं है, क्योंकि गन के बगैर कोई फिल्म बनती नहीं है। ज़्यादातर फिल्में गन के बगैर, चाहे पुलिस वाले हों, सिंघम हो, राउडी राठौड़, कोई भी फिल्म ले लो, कोई भी धुरंधर बैन करो फिर, जिसमें अंदर इतनी वायलेंस है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ढील दे देनी चाहिए, नहीं तो ना सांस घुट जाएगा। मैंने यार सवाल तो सही उठाया है। देखो मतलब देखिए यार, आजकल का जो यूथ है वो इन देखो थोड़ा सा और ऊर्जा ले ले हैं, फिल्म गाने है, धमकी और मतलब नू कति नू टोरा है तगड़ा है। बाकी मेरे हिसाब तो मेरे यार ये जो फिल्म हो जाए गाने हो, ये होने चाहिए मतलब कोई इंस्पायर करने वाले हैं, समाज ने उठाने वाले, बढ़ाने वाले हैं, जिस तरह बड़ा का ना अच्छा सीख मिला, सबक मिला है। क्यों हरियाणा में तो इसी